तो पैराबोला पर टेंजेंट्स की दो प्रॉपर्टीज और करते हैं, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस ऑफ एनी पैराबोला ऑन अ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो है ना, डायग्राम बनाते हैं जरा। अगेन स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं, पर ये सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो किसी भी पैराबोला पे एप्लीकेबल हैं, ठीक। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x ले लिया, और इसका शेप जो है वो किस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से, ठीक। इस पे है ना ये पॉइंट, इस पे अपन टेंजेंट यदि ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, यदि फोकस से, है ना, इसको फोकस फोकस पॉइंट, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फोकस से इस टेंजेंट पे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर वर्टेक्स का जो टेंजेंट है, वर्टेक्स का टेंजेंट इस वाले केस में क्या है, वाई एक्सिस है ना, उस पे लाई करेगा। तो इस वाले केस में किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक। मतलब पैराबोला का शेप यदि हम चेंज कर दें, पैराबोला का शेप जो है सपोज इस टाइप का कर दें, है ना, ये इसका एक्सिस हो गया, और इस वाले पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरह से टेंजेंट, और ये इसका फोकस है, तो ये जो परपेंडिकुलर ये जो हम ड्रॉ करेंगे वो इस वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है, वर्टेक्स पे टेंजेंट इस वाले केस में किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, आप देख रहे हैं, इस तरह का। तो ये पॉइंट जो है वो इस ये जो येलो टेंजेंट लाइन है इस पे लाई करेगा, है ना, प्रॉपर्टी ये बोल रही है, किसी भी पैराबोला पे एप्लीकेबल है ये। तो अब इसका प्रूफ करते हैं, है ना। ये पॉइंट पी ले लेते हैं, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ले लेते हैं इसको, ए टी स्क्वायर 280, फोकस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a0, और ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको पॉइंट ए ले लेते हैं। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये तो 90 डिग्रीज है, ये तो गिवन ही है। हम क्या प्रूव करेंगे कि ए जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट 0, है ना, ये हमको प्रूव करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट ए का ये 0 होना चाहिए, ठीक। तो लाइन ए पी और ए एफ, है ना, दोनों की इक्वेशन निकाल लेते हैं, और इक्वेशन निकाल करके, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। तो ए पी जो लाइन है ना, टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में, है ना, वो क्या होती है, तो मालूम ही अपने को, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब इसका स्लोप जो है वो क्या है, स्लोप स्लोप ऑफ ए पी 1/t। तो ए एफ का स्लोप, स्लोप ऑफ ए एफ, ये क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा, है ना, दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 होना चाहिए। अब एफ के अपने को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो लाइन ए एफ, है ना, इसकी इक्वेशन लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप -t x माइनस x1, है ना, ये हो गया। तो ये इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, y इज इक्वल टू -tx प्लस 80। तो ये दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई। तो इनका x कोऑर्डिनेट निकालना है अपने को, तो इस वाली लाइन को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी वाई माइनस टी स्क्वायर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाता है, 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब x जो है इज इक्वल टू 0। और ये बेसिकली, है ना, a का कोऑर्डिनेट है, तो x से जो है वो 0 हो गया, है ना। यही प्रूव करना था अपने को कि फोकस से परपेंडिकुलर हम बनाते हैं टेंजेंट पे, तो वो वर्टेक्स के टेंजेंट पे लाई करता है। इस वाले स्टैंडर्ड पैराबोला की इमेज को दिमाग में रख के यदि आप याद करेंगे ना तो ईजी रहेगा, है ना, कि भाई उसको वाई एक्सिस पे इसको लाई करना है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, क्या, एनी टेंजेंट टू पैराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन focal segment containing the point of tangency and the line parallel to the axis from the point of tangency, है ना। मतलब क्या निकला इसका, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला यदि अपन ले लें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला जो है वो कुछ इस शेप का हो जाएगा। यदि किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, ये टेंजेंट अपन ने ड्रॉ कर दिया, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सपोज ये फोकस है ना, ये पॉइंट P, तो ये वाला जो एंगल है, एक तो फोकल सेगमेंट E और F को अपन ने ज्वाइन किया, और एक P से एक लाइन हमने ड्रॉ की एक्सिस के पैरेलल, जो इस केस में एक्स एक्सिस है ये, ठीक। तो ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, है ना, इसको मैं ए बोल देता हूँ, एंगल ए पी एफ,
ये टेंजेंट जो है APF को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, ये प्रूव करना है अपने को। तो अब आप देखें है ना, इस वाले पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ, पॉइंट B, क्योंकि AP वाली लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब आप ट्रायंगल BFP यदि देखें तो इसका मतलब क्या है, यदि हम प्रूव कर देते हैं कि BF जो है वो PF के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के भी बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, टेंजेंट जो है इस एंगल APF को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, P जो है, P के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 80 स्क्वायर 280। अच्छा, PF जो है, PF क्या है, फोकल सेगमेंट है, और फोकल सेगमेंट की लेंथ जो है वो क्या होती थी, है ना, ये अपन निकाल चुके हैं पहले ही, दोबारा नहीं निकाल रहे हैं, x प्लस ए, P का x कोऑर्डिनेट प्लस ए, ये PF की लेंथ होती है। तो x कोऑर्डिनेट जो है इसका क्या है, 80 स्क्वायर, और ये तो है ही, ये PF की लेंथ हो गई। ठीक, अब ये पॉइंट B जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। पॉइंट B पे y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट B का 0, है ना, इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे तो x जो है वो क्या आ जाता है, -80 स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो कोऑर्डिनेट है, पर ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो गया, ये 80 स्क्वायर हो गया, और ये वाला डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से फोकस तक का ये डिस्टेंस क्या है, ये a है। ठीक, तो BF है ना, BF जो है ये भी क्या हो गया, 80 स्क्वायर प्लस a के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं PF की लेंथ और BF की लेंथ जो है वो सेम ही है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस हो गया, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया, ये दोनों एंगल सेम हो गए, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है ही। तो टेंजेंट जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, हेंस प्रूव्ड।